भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां राघोपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से 2 मजदूरों के लापता होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त नाव में 21 मजदूर सवार थे, जिसमें 19 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि सभी मजदूर राघोपुर में बांध मरम्मत के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बहुत मेहनती थे सभी लोग नाव वाले, लेकिन ये सुनकर के रोना पड़ जाता है कि आज ये बड़ी घटना घटी हमारे इस राघोपुर बांध के गंगा किनारे में कि नाव लगते लगते नाव डूब गया और जितने भी उसमें लेबर मजदूर थे वो भी तैर करके थोड़ा जो है कि कुछ लेबर जान बचाए हैं, कुछ लेबर उसमें फंस करके डूब गए हैं और पता नहीं उसका कम से कम लाश मिल जाए तो घर वालों को तसल्ली भी होगी। ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक जिस तरह से इस स्थल पर घटना घटी है वह एक निंदनीय घटना घटी है। लोगों पार से बोरा लाद के आ रहे थे, यहाँ पे जब नाव किनारे लगा तो नाव में टक्कर हो। बस उसके बाद हम लोग बोरा फेंकने लगे। बस पौने को जुमार जो आया ना, बस नाव पे दाब दिया और उस दाबने के बाद कोई नहीं आया, स्टीमरों वाला नहीं कोई आया। जब डूब गया ना उसके बाद आया, हम लोग हेल के ऊपर हुए। कितने लोग उस पे थे नाव पे? हम लोग मजदूर 19 थे और मंजी 3 थे, 2 थे। तो अभी हमारे यहाँ जो बांध कटा है उस बांध में हमारे गंगा के पार से बालू लेके प्रतिदिन यहाँ पर लाके अपना बोरा डैम करता था, जिसके कारण से बड़ी कटाव, लंबा कटाव है उस जगह। कटाव घूरना वाला पानी है, जिसके कारण जो उसको सटने ही नहीं दिया और सटते सटते उन्होंने नाव को पटक के और यहाँ भी नाव डूब गया, जिसमें कि हमारे इसी इलाके का लोधीपुर का लगभग 19-20 लेबर थे और 2 मांझी थे हमारे टिंग टेंगा का। तो बहुत ऐसा है कि नाव से हो या तैर कर, अब कुछ जो हमारे SDRF का टीम था उस गाड़ी पर बैठ कर पार घाट लगाकर अपना किनारे आए हैं। और अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्वनी, थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी इस घटना को लेकर, आपने अपडेट दी थी कि 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब क्या अपडेट है? जो 2 लोग गायब हुए हैं, क्या वो भी बाहर निकल गए हैं? जी नहीं प्रियंका, अभी तक जो है उन 2 लोगों का पता नहीं चल सका है। लगातार SDRF की टीमें जो है वो गंगा नदी में, क्योंकि परेशानी SDRF की टीमों को भी हो रही है क्योंकि जो करंट है वो काफी तेज है और वहां पर भंवर जैसा बना हुआ है जिसमें नाव भी डूबी है। तो ऐसे में SDRF की टीमें भी लगातार जो है प्रयास कर रही है। 2 से 3 टीमें वहां पर मौजूद है। NDRF की टीमों को भी लगाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो उन 2 लोगों का पता नहीं चल सका है। एक बताया जा रहा है उसमें से एक जो नाव चालक होते हैं मांझी, उन्हें बोला जाता है, वो थे, वो लापता हुए हैं, जिनका नाम सिकंदर कुमार है, वो लापता है। और एक गोपालपुर के ही एक शख्स है, मजदूर है, वो लापता बताए जा रहे हैं। उनका जो है पता अभी तक लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंची थी, काफी घंटे तक उन्होंने जो है स्थिति का जायजा लिया है। SDRF के जो कार्रवाई है SDRF की उसका जायजा लिया है। उन्होंने जो राहत कार्य हो रहे थे नाव से, उस पर रोक लगाई है। नाव का परिचालन पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया है और साथ ही आदेश दिया है कि जो बालू भरी बोरियां नाव से लाई जा रही थी वो अब रास्ते से जो है सड़क के माध्यम से ट्रैक्टर से लाया जाए। और साथ ही जो भी नाव चालक हैं खास करके उनको ये निर्देश दिया गया है कि जब से नाव का परिचालन शुरू होगा ऐसे में लाइफ जैकेट रखना है। अभी जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती है और क्योंकि मजदूरों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं था, इसके बावजूद जो है इस तरह से जो है नाव का परिचालन होता बगैर लाइफ जैकेट के। ऐसे में जिलाधिकारी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, कार्रवाई के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। जी अब बिल्कुल अश्विनी, जब इस तरीके का हादसा हुआ है तो क्या जो बांध का काम है फिलहाल उसको रोक दिया गया है? क्या उसके लिए कुछ दिनों का और वक्त दिया गया है? जी नहीं प्रियंका, ट्रैक्टर के माध्यम से भी बालू लाया जा रहा है। 600 मजदूर काम में लगाए गए हैं, क्योंकि बांध को रोकना भी, बांध को बंद करना भी बहुत बड़ा टास्क कह सकते हैं मजदूरों के लिए। वो पानी का करंट है, तेज है, बहुत तेज है। ऐसे में बांध को रोकना भी जरूरी है, इसलिए 600 मजदूर उसके लिए लगाए गए हैं। और जो ट्रैक्टर से जो बालू भरी बोरियां लाई जा रही है उसको जो है बांध में जो है डाला जा रहा है। ठीक है अश्वनी, आप नजर बनाए रखिए हालात पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।